आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉर बिलीवर्स 2021। 5 रेजोल्यूशंस बिलीवर्स के लिए फॉर 2021। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है कुलुसियों की पत्री, उसका अध्याय 3 और उसका 12वां पद। और हमने अभी कुछ दिन पहले ही न्यू ईयर मनाया है और हमने 2021 में आ चुके हैं। और हमने देखा किस प्रकार से कि एक लास्ट ईयर 2020 में कोरोना वायरस का किस प्रकार से प्रकोप रहा, अटैक रहा, किस प्रकार से सारे संसार लॉकडाउन हो गया, किस प्रकार से सारे बिजनेसेस बंद हुए, किस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस सारे क्लोज डाउन है और अभी तक क्लोज डाउन है। और अभी भी वायरस का प्रकोप जो है वो चल रहा है, थोड़ा कुछ कम हुआ है परंतु अभी भी खतरा बना हुआ है। और हमने 2021 में इस टेंशन के बीच में से किसी ने कहा कि 2020 इज द ईयर जिसमें कि आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन किसी भी चीज से हेल्थ सबसे जरूरी चीज 2020 में थी। और 2021 में जबकि हम आ चुके हैं तो आइए हम 2021 में कुछ रेजोल्यूशंस लें, बिब्लिकल रेजोल्यूशंस लें जो हमको 2021 में और साथ साथ हमारे अलावा दूसरों को भी हेल्प करे। और जो पहली बात हमें देखने को मिलती, जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि हम न्यू ईयर में न्यू प्लान्स बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कब न्यू मोबाइल लेंगे या कब न्यू कार लेंगे या कब न्यू घर हम बनाएंगे, प्लान करेंगे, मैरिज प्लान, बहुत सारे प्लान्स, स्टडीज प्लान, हम हर एक तमाम प्रकार के प्लान्स बनाते हैं, सोचते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ मैं एवरीडे 2 किलोमीटर्स का वॉक करूंगा या मैं 4 किलोमीटर्स का वॉक या मैं जिम जाऊंगा या मैं इस प्रकार के फूड जो है ये फूड मैं खाऊंगा या खाऊंगी। हम अलग अलग तरीके से इस न्यू ईयर को अपने तरीके से प्लानिंग हम न्यू ईयर की करते हैं। और इन प्लान के बीच में मैं आज आपसे 5 बातें हम डिस्कस करेंगे, 5 थिंग्स, जो रेजोल्यूशंस, जो कि एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड जो बिब्लिकल है वो हमें क्या बताता है और हम कोशिश करें और प्रेयर करेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स प्रभु हमारे अंदर डाले। और पहली बात वचन में पढ़ूंगा आपके सामने, कुलुसियों 3 का 12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यहां पे देखिए जो पहली बात बिलीवर्स के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है वो पहली बात है बड़ी करुणा, कंपैशन, कंपैशनेट हार्ट। हमने देखा है कि कई बार हमारे हृदय जो हैं वो पत्थर के समान हो जाते हैं और हमारे अंदर से कंपैशन नहीं निकलता, हमारे अंदर से करुणा नहीं निकलती, बंद हो गई करुणा का निकलना हमारे अंदर से कई बार। और हमें इस बात को याद रखना है 2021 में हम इस कंपैशन को अपने एट्रीब्यूट्स में और अपने लाइफ में हम प्रैक्टिस करें। प्रभु यीशु मसीह ने कंपैशन, तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया। जब वो भूखे थे प्रभु यीशु मसीह ने उनको भोजन कराया और उन 5 रोटी और 2 मछली जो थी उससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे हजारों लोगों को खिलाया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो अंधा था बरतिमै, जब अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, बाइबल बताती है तरस खाया और उससे चंगाई दी, उसे चंगाई मिली। तरस आज संसार में हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तरह तरह की न्यूज़ हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन क्या कंपैशन हमारे अंदर है? क्या हम उस प्रॉब्लम्स के लिए प्रेयर करते हैं? क्या हम उन परेशानियों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन एक्सीडेंटों के लिए, उन बहुत सारे बुरे कार्यों के लिए जो मनुष्य करते हैं, क्या हमारा ध्यान उस पर जाता है और क्या हम उस पर मनन करते हैं? क्या हम उसके लिए प्रेयर करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, हमारे अंदर में परमेश्वर का दिया हुआ जो हृदय दिल है, वो पहले जो इंपॉर्टेंट बात 2021 में हम रेजोल्यूशन ले कि प्रभु मेरे अंदर कंपैशन, मेरे अंदर करुणा उत्पन्न कर। प्रभु फिल मी विथ योर कंपैशन लॉर्ड, सो दैट आई विल सी द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। मैं दूसरों के प्रॉब्लम को देख सकूं, दूसरों की परेशानी को मैं महसूस कर सकूं, दूसरों की समस्याओं का समाधान हम निकाल सकें। करुणा
भर दे प्रभु मुझे करुणा से। एट्रीब्यूट्स मांगे प्रभु से 2021 में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का हृदय था वैसी मेरा भी हो जाए। दूसरी बात, वचन कहता है भलाई, काइंडनेस, भलाई। भलाई हम भूल गए हैं भलाई करना, क्योंकि हम अपने कार्यों में अब बिजी हैं। वी आर ऑल बिजी पीपल, वी आर वेरी वेरी बिजी, और हम भलाई करना भूल गए क्योंकि हमें लगता है कि हमारा टाइम खराब हो जाएगा या हमारा कार्य इनकम्प्लीट रह जाएगा, या लगता है कि हमें अपना समय निकालना पड़ेगा, हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें हर समय काइंडनेस के लिए, भलाई के लिए रेडी रहना है। वचन कहता है जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बाइबल हमें बताती भलाई करना सीखें। 2021 में, 2020 में हमने देखा कि जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ, हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो गया और कोई चाह के भी एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज हम 2021 में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आज बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम के बीच से होकर जा रहे हैं, हमें डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं। हमें अपना समय देना है, हमें भलाई करनी है। जैसा भी मौका मिले हम भलाई करने से ना चुकें। तीसरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है और नम्रता, और वचन कहता है नम्रता, जेंटलनेस जो है हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने नम्र थे, धन्य वे जो मन के दीन हैं। दीनता और नम्रता, ये आज आप और मेरे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है जो कि प्रभु उत्पन्न करते हैं, नम्रता और दीनता। और नम्रता के साथ साथ हम जब भी अपने आप को नम्र, जब तक हम अपने आप को नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, और हमारी तमाम प्रकार की सारे घमंड को, द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को प्रभु यीशु मसीह डिमोलिश करेंगे। हमें अपने तमाम प्रकार के एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को, जो कि नकारात्मक सोच है, विचार है, और जो नकारात्मक जो तमाम प्रकार के घमंड है, उसको पूरी तरीके से हमें डिमोलिश करना होगा 2021 में। और हमें 2021 में नम्रता और दीनता धारण करना पड़ेगा। वचन कह रहा है धारण करो, क्लोथ योरसेल्फ। और पांचवी और अंतिम बात, सहनशीलता। यहां पे वचन कह रहा है सहनशीलता। आज हमने सहनशीलता खो दी है अपनी। हम बात बात में नाराज हो जाते हैं, हम बात बात में गुस्से में आ जाते हैं, हम बात बात में अपशब्द अपने मुखों से निकालते हैं। मैं हम सबों की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं। और हम अपना आपा खो बैठते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है सहनशील बनने, सहनशीलता, पेशेंस रखने के लिए परमेश्वर का वचन 2021 में हमें सिखा रहा है सहनशीलता। और कह रहा है धारण करो, जैसे आप और मैं न्यू क्लॉथ, नए कपड़े लेते हैं न्यू ईयर में। हम क्रिसमस में नए कपड़े लेते हैं, न्यू ईयर में नए कपड़े लेते हैं, धारण करते, पहनते हैं। आज ये 5 बातें जो हमने देखी, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है धारण करो, क्लोथ योरसेल्फ, सहनशीलता धारण करो। धारण करना है आप और मुझको, पहनना है ओल्ड सेल्फ, पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरीके से आप और मुझको उतार के फेंक देना है। पुराने मनुष्यत्व को जो कि पूरी तरीके से सेल्फिश है, जो कंप्लीटली पूरी तरीके से घमंडी है और जो क्रोध से भरा हुआ है, उस सारे कपड़ों को अपने हृदय के अंदर से हम उतार दें और परमेश्वर के सामर्थ और बल और शक्ति को और करुणा को, भलाई को, दीनता को, नम्रता को और सहनशीलता को धारण कर ले, पहन ले। क्लोथ योरसेल्फ, धारण कर ले, पहन ले। और तब जो हमारा रेजोल्यूशन है, जो 2021 का रेजोल्यूशन है, वो हमको एक अलग वे पे लेके जाएगा, एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएगा जो सकरा है। वो मार्ग, वचन कहता है सकरा मार्ग से हम जा पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जहां से बहुतेरे प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हमें इन 5 बातों को याद रखना है 2021 में। पहली बात बड़ी करुणा, कंपैशन, भलाई। दूसरी बात भलाई, तीसरी बात दीनता, चौथी बात नम्रता और 5वीं बात
सहनशीलता धारण कर लो। बाइबल कहती है 2021 में हम ये रेजोल्यूशन लें कि प्रभु मैं इन 5 बातों को जो आपका वचन कहता है कुलूसियों 3:12 में, हे प्रभु जी उसे मुझे न्यू बना दे, मुझे न्यू क्रिएशन बना दे, नया मनुष्यत्व मेरे अंदर आ जाए। और ये बातें जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स है, एटीट्यूड है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कहता है चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय, आप और मैं चुने हुए, आप और मैं पवित्र हैं परमेश्वर की निगाहों में, नजरों में, और प्रिय है। वचन कहता है वे प्रिय हैं, आप और मैं परमेश्वर के प्रिय हैं। आप सबों को जय मसीह की।